बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डायनामिक्स है। इस चैप्टर के हम लोगों ने तमाम थ्योरी की टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया और आप लोगों को एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के नाम से। वहाँ पर जाकर आप लोग सीक्वेंस में तमाम इस चैप्टर के थ्योरी के लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। और आज हम लोग फाइनली इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को इस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा है जनाब लेक्चर नंबर 8। अगर लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी सवाल हुआ करे तो हर वीडियो के अंदर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूं। आप लोग इस नंबर पर मुझसे मैसेज करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला न्यूमेरिकल क्या है जनाब हमारे पास? अ कार वेइंग 9800 न्यूटन। एक गाड़ी है और उस गाड़ी का वेट हमें दिया हुआ है कितना? 9800 न्यूटन। बिल्कुल ठीक है। इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो गाड़ी इनिशियली कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी? वो गाड़ी इनिशियली 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। लेकिन आप लोगों को एक बात पता है कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर तो नहीं होता। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट। अब देखें, सवाल को गौर से सुनिएगा। एक गाड़ी है, उस गाड़ी का हम लोगों को वेट दिया हुआ है 9800 न्यूटन। ठीक है, और वो गाड़ी इनिशियली मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन उस गाड़ी के अंदर मैंने क्या किया? जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। भाई, एक गाड़ी शुरू में इनिशियली 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया, मैंने जैसे ही ब्रेक मारा गाड़ी को, तो क्या हो गया? उस गाड़ी की वेलोसिटी जीरो हो गई। कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना ब्रेक अप्लाई करने के बाद। बिल्कुल ठीक है, तो कम्स टू रेस्ट, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। लेकिन ब्रेक अप्लाई करने से पहले वो गाड़ी जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने से पहले वो गाड़ी 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। तो हम लोगों को डिस्टेंस भी गिवन है जनाब कितना? 50 मीटर। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, डेटा बना लेते हैं। गाड़ी का वेट कितना दिया भाई? 9800 न्यूटन। देखें डेटा, वेट कितना दिया भाई? गाड़ी का वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। कितना दिया है? 9800। और वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बिल्कुल ठीक है, लिख दिया। अच्छा, अब इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, और वो गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उस गाड़ी की? 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या लिखा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VI से। ठीक है, कितनी दी हुई है? 40 किलोमीटर पर आवर। बट सिंस वी नो दैट SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें एक बात पता है कि वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो इस 40 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब याद रखिएगा, अगर आप लोगों को हमेशा वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो तो आप लोगों को उसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और कैसे करना है वो भी याद रखेंगे। जो वैल्यू आपको दी है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिएगा और डिवाइडेड बाय 3600 कर दीजिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि अगर आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो वेलोसिटी तो आप लोग उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो वैल्यू दी हुई है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। ठीक है, अब देखें VI वैल्यू क्या दी हुई थी? 40। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अब आप लोग 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3600 से। तो क्या आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में? 11.1। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये हम लोगों ने क्या किया जनाब? वेलोसिटी को उसके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हमेशा जो भी वैल्यू दी हुई हो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो आप लोगों के पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में यानी कि अपने SI यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या किया मैंने? क्या किया? गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई किया। मैंने गाड़ी को ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VF से। कितनी हो गई? रेस्ट में आ गई, यानी कि जीरो हो गई, जीरो। और वेलोसिटी चाहे कोई सी भी हो, इनिशियल हो या फाइनल हो, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन ब्रेक अप्लाई करने से पहले वो गाड़ी 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। तो डिस्टेंस भी हम लोगों को गिवन है, ये देखें डिस्टेंस। और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितना गिवन है? 50 मीटर।
इसका ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, मीटर, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोगों को मालूम क्या करना है, हम लोगों को मालूम करना है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। इन शॉर्ट हम लोगों को फोर्स मालूम करनी है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, निशानी के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग का मतलब है कि आप लोगों का फोर्स का आंसर आएगा फाइनल नेगेटिव में आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप लोगों का आंसर नेगेटिव में आ रहा हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल सही सॉल्व किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को निशानी बता दी, रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है। रिटार्डिंग मतलब है कि आंसर आएगा नेगेटिव में, तो अगर आप लोगों का नेगेटिव में आंसर आ रहा हो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पूरा न्यूमेरिकल क्या किया है, सही किया है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब सॉल्यूशन पे। फोर्स मालूम करनी है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम करनी है सॉल्यूशन। अब फोर्स का फॉर्मूला बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, न्यूटन भैया ने, न्यूटन के सेकंड लॉ ने हम लोगों को फॉर्मूला दिया था फोर्स का। क्या फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये फॉर्मूला था F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन डेटा के अंदर आप लोग देखें ना, हम लोगों को m यानी कि मास गिवन है और ना हम लोगों को एक्सेलरेशन यानी कि a गिवन है। तो आप सबसे पहले m मालूम करते हैं और a मालूम करते हैं, फिर जो दोनों की वैल्यूज मालूम हो जाएंगी उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या लिखा, फाइंडिंग m। सबसे पहले मैं m मालूम करने जा रहा हूं। m मैं बहुत आसानी से मालूम कर सकता हूं। कैसे मालूम कर सकता हूं, सवाल में मुझे वेट गिवन है और वेट का फॉर्मूला आप लोगों को बचपन से पता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को किसके लिए अरेंज करूंगा, m यानी कि मास के लिए अरेंज करूंगा, क्योंकि मैं मास मालूम कर रहा हूं। इस फॉर्मूले को मास के लिए कैसे अरेंज करेंगे, ग्रेविटी यानी कि जी यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो गया, W अपॉन जी। इस फॉर्मूले को मैंने मास के लिए अरेंज कर दिया। W की वैल्यू गिवन है सवाल में 9800, ग्रेविटी की वैल्यू अंडरस्टूड होती है भैया, कितनी होती है 9.8। देखें, W की जगह 9800 रखा, ग्रेविटी की वैल्यू अंडरस्टूड क्या होती है 9.8 रख दिया, कैलकुलेटर चलाएंगे तो क्या आंसर आएगा 1000। और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ये मास तो हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, फिर दोनों की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और फोर्स मालूम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन मालूम कैसे करें, हम लोगों ने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में ड्राइव करवाई है। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या पढ़ी है, पहली पढ़ी है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी पढ़ी है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी पढ़ी है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आप लोगों को इन तीनों फॉर्मूलाज के अंदर चूज करना है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करें एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए। आइए सिलेक्ट करते हैं। देखें, पहले फॉर्मूले के अंदर Vf, चलें भाई, Vf तो हम लोगों को गिवन है सवाल के अंदर, Vi भी हम लोगों को गिवन है सवाल के अंदर, A मालूम करना है, T टाइम हम लोगों को नहीं गिवन है सवाल के अंदर, तो पहली इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरी इक्वेशन, मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को फॉर्मूला पिकिंग सिखा रहा हूं कि आप लोग कैसे फॉर्मूला पिक करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, S, भाई S तो गिवन है भाई हम लोगों को 50, ठीक है। आगे देखते हैं VI भी गिवन है हम लोगों को, कितना है 40, अभी जो हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था 11.1, VI भी गिवन है, ठीक है। T टाइम हम लोगों को पूरे डेटा के अंदर कहीं पे भी नहीं गिवन, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी जनाब नहीं लगा सकते, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, 2, ठीक है, 2 तो कांस्टेंट होता है। ए मालूम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एस यानी कि डिस्टेंस गिवन है हम लोगों को 50 मीटर, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू वीएफ भी गिवन है भैया, कितना 0, वीएफ भी गिवन है हम लोगों को 0, बिल्कुल ठीक है। वीआई भी हम लोगों को गिवन है, कितना 11.1 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं कि इस फॉर्मूला के अंदर हमारे पास तमाम समान डेटा के अंदर मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला पिक करते हैं, फॉर्मूला चूज करते हैं अपना डिजायर्ड वैल्यू मालूम करने के लिए जो हम लोगों को चाहिए यहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग तीसरी इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 2 एज इट इज a, क्योंकि a तो मालूम कर रहे हैं। s यानी कि डिस्टेंस कितना गिवन है 50, पुट कर दिया 50 इज इक्वल टू vf कितना गिवन है, ये देखें vf कितना गिवन है 0, पुट कर दिया 0, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, माइनस vi कितना गिवन है, ये देखें vi कितना गिवन है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद vi कितना है 11.1 पुट कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो
इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर्स को तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, मैं नंबर्स को तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 52 जा 100 और a मैंने एज इट इज लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 माइनस, और आप लोग अपने कैलकुलेटर में 11.1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 123.21 लिख दिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। 100a एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 0 माइनस 123.21 क्या आएगा माइनस 123.21, बिल्कुल ठीक है। मालूम क्या कर रहा हूं a मालूम कर रहा हूं ना, तो 100 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। ये देखें 100 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां जाके डिवाइड करेगा। जब आप लोग 123.21 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आंसर आएगा 1.23, और ये माइनस साइन एज इट इज रहा, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग देखें हम लोगों ने मास भी मालूम कर लिया और हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी मालूम कर ली, तो अब हम लोग F इज इक्वल टू एम ए में तमाम चीजें पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मास भी मालूम कर लिया और एक्सेलरेशन भी मालूम कर ली, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा नाउ F इज इक्वल टू एम ए, यही फॉर्मूला था ना फोर्स मालूम करने का, लिख दिया। F एज इट इज इक्वल टू मास कितना निकाला है हम लोगों ने 1000 रख दिया, मल्टीप्लाई A एक्सेलरेशन कितना निकाला है -1.23 रख दिया -1.23। जब आप लोग 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.23 से तो क्या आंसर आएगा 1230, और माइनस साइन एज इट इज रहा, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन। अब आप लोग देखेंगे फोर्स के फाइनल आंसर में हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव क्या शो कर रहा है रिटार्डिंग फोर्स को शो कर रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है आप लोगों ने न्यूमेरिकल सही किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को निशानी बता दी थी कि रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा फोर्स का वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया 1230, और यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा नेगेटिव साइन शोज दैट रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है रिटार्डिंग फोर्स को शो कर रहा है। यहां जाकर जनाब ये हम लोगों ने पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया, यहां तक आप लोग कॉपी करें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल नंबर 1 को करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हम लोगों से 2 सवालात किए गए। अ हेलीकॉप्टर वेइंग 3920 न्यूटन, एक हेलीकॉप्टर का वेट गिवन है कितना 3920 न्यूटन। लिख देते हैं, डेटा बनाते हैं। वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं W से, कितना गिवन है 3920 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स, ये पहला सवाल पूछा है तो ए पार्ट, ठीक है। पहला सवाल क्या पूछा है कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स मालूम करनी है यानी कि F मालूम करना है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, कह रहे हैं कि आप लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर फोर्स मालूम करके बताएं जब इफ इट इज असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं कि आप लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर फोर्स मालूम करके बताएं जब वो हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि असेंडिंग यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कैसे बचाना कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आप लोग हेलीकॉप्टर की उस वक्त फोर्स मालूम करके बताएं जब हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि असेंडिंग, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। अब एक मेरी बात आप लोगों ने गौर से सुनी, देखें हेलीकॉप्टर क्या है नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि असेंडिंग, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस वक्त हेलीकॉप्टर के ऊपर टोटल फोर्सेस कितनी लग रही होंगी, गौर से सुनिएगा। देखिए एक फोर्स तो वो होगी जो हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जा रही है, एक फोर्स तो वो होगी जो हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जा रही है, एक और फोर्स इसके ऊपर लग रही है, इसके ऊपर लग रही है एक और फोर्स जो कि है वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक फोर्स तो वो हो गई जो हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जा रही है, लेकिन एक और फोर्स इसके ऊपर लग रही है वेट, और वेट की डायरेक्शन कैसे होती है डाउनवर्ड होती है। वेट की डायरेक्शन होती है ग्रेविटी की डायरेक्शन में, और ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसे होती है डाउनवर्ड होती है। ये मैंने मार्कर फेंका, मार्कर नीचे आया, वेट की डायरेक्शन ग्रेविटी की डायरेक्शन में होती है। तो हमें ये पता चल गया कि इस वक्त हेलीकॉप्टर के ऊपर टोटल फोर्सेस 2 लग रही हैं, F और W। वेट नीचे की तरफ लग रही है यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स जो हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो टोटल फोर्सेस कैसे पता चलेगा F प्लस W, टोटल कैसे पता चलता है प्लस करने से। टोटल फोर्सेस हेलीकॉप्टर के ऊपर F प्लस W ये लग रही है। F का फॉर्मूला क्या होता है MA, और ये W रहेगा एज इट इज, यही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ये देखें यही लगाना है। अभी मैं बताता हूं हम लोगों को। अब अगले सवाल में क्या पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द फोर्स, अगले में भी हम लोगों से फोर्स पूछ रहे हैं, बी पार्ट में भी फोर्स पूछ रहे हैं यानी कि F पूछ रहे हैं, और हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं कि दूसरे पार्ट में भी आप लोग फोर्स मालूम करके बताएं जब हेलीकॉप्टर 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट भी लिख दिया। अब सबसे पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं।
ए पार्ट का सॉल्यूशन। एफ देखें, ये वही फॉर्मूला है, कितनी फोर्स लग रही है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू एक फोर्स लग रही है वेट वाली, और एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए रख दिया, ठीक है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, ये देखें सेम वही फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास फोर्सेस लग रही है टोटल, एक फोर्स लग रही है वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक वो फोर्स लग रही है जो उसको ऊपर लेके जा रही है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए लिख दिया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर मुझे वेट तो पता है भाई, सवाल के अंदर गिवन है, एक्सेलरेशन भी पता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मास नहीं पता, तो इस मास की तलाश में हम लोग निकलते हैं। मैंने क्या लिखा, फाइंडिंग एम, मास मालूम कर रहे हैं भाई। सवाल के अंदर मुझे वेट पता है, तो मैं वेट की मदद से आराम से मास मालूम कर सकता हूं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। अब इस फॉर्मूले को मास के लिए अरेंज कर दें, जी यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो मास के लिए अरेंज हो गया है फॉर्मूला W अपॉन g, ठीक है। एंड एज इट इज रहा, वेट गिवन है 3920, और ग्रेविटी की वैल्यू अंडरस्टूड होती है, कितनी होती है 9.8। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मास आ गया 400 किलोग्राम, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। अब सब चीजें पता चल गई, अब तमाम चीजें पुट कर देते हैं। ये देखें, F इज इक्वल टू W प्लस M है, वही फॉर्मूला, F इज इक्वल टू W गिवन है सवाल में 3920, पुट कर दिया 3920 प्लस M हम लोगों ने अभी निकाला 400, रख दिया 400, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 2, रख दिया 2, ठीक है। 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4720 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई जनाब, फोर्स आ गई। अब बी पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बी पार्ट में भी फोर्स मालूम करनी है, बी पार्ट में भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि बी पार्ट के अंदर भी हेलीकॉप्टर ऊपर ही जा रहा है। ये देखें, फाइंड द फोर्स इफ इट इज मूविंग अप, बी पार्ट के अंदर भी हेलीकॉप्टर ऊपर ही जा रहा है, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, देखें वही सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन बी पार्ट के अंदर हमसे क्या कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और आप लोगों को एक बात पता है, सिंस हेलीकॉप्टर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी सो एक्सेलरेशन जीरो। आप लोगों को एक बात पता है कि जब भी कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर चेंज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन यहां पर तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ ही नहीं रहा, यहां पर तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते ऐसे ही हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन इस सवाल के अंदर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला, W गिवन है सवाल में 3920 प्लस M हम लोगों ने अभी निकाला 400, रख दिया, और एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। 400 मल्टीप्लाई बाय 0 0 रहेगा, 3920 प्लस 0 3920 ही रहेगा। ये हमारे पास जनाब दूसरी वैल्यू भी हम लोगों ने मालूम कर ली, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर आप लोगों की बुक में गलत दिया भाई, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को गौर से देखिएगा, ये न्यूमेरिकल लिया गया है जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक से, जो हम लोगों ने लॉ डिराइव करवाया था मैंने आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ज्यादा डिटेल में। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये जो हम लोगों ने लॉ डिराइव किया था, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इस टॉपिक का। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर सवाल में हम लोगों को दो चीजों का मास दिया हुआ होगा, दो चीजों की वेलोसिटी दी होगी, तो हम लोग आसानी के लिए क्या करेंगे, अलग अलग डेटा बनाएंगे। देखिएगा गौर से, 100 ग्राम्स बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन। हम लोग एक डेटा बनाएंगे बुलेट के लिए और एक डेटा बनाएंगे हम लोग गन के लिए, ठीक है। बुलेट वाली जो भी चीजें होंगी, क्योंकि बुलेट पहले आ रहा है ना डेटा के अंदर, बुलेट वाली जो भी चीजें होंगी तो उसको हम लोग शो करेंगे 1 से, यानी कि अगर बुलेट का मास होगा तो m1, बुलेट की वेलोसिटी होगी तो v1, ठीक है। इसी तरीके से गन वाली तमाम चीजों को हम लोग शो करेंगे 2 से, गन वाली चीज बाद में आ रही है ना, तो 2 से, अगर गन का मास होगा तो m2, गन की वेलोसिटी होगी तो v2। और आप लोगों को एक बात पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर ये जो u वाली वेलोसिटीज होती हैं ये होती हैं इनिशियल, ठीक है। ये u वाली वेलोसिटीज होती हैं ये होती हैं इनिशियल, और जो v वाली वेलोसिटीज होती हैं ये होती हैं फाइनल। थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अब गन चलाने से पहले मैंने आपको बताया u वाली वेलोसिटीज क्या है, इनिशियल है, तो गन चलाने से पहले बुलेट तो गन के अंदर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की भी क्या है, जीरो है, और गन चलाई नहीं है मैंने, तो गन की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। याद रखिएगा जब भी गन से रिलेटेड सवाल आए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में, तो याद रखिएगा कि u1 और u2 रहेगा हमेशा जीरो।
क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि u वाली वेलोसिटीज क्या है? इनिशियल वाली है, और इनिशियली शुरुआत में तो बुलेट गन के अंदर है, बुलेट चला ही नहीं, तो बुलेट की भी वेलोसिटी जीरो, और गन भी नहीं चलाई, तो गन की भी इनिशियली वेलोसिटी क्या? जीरो। ठीक है, इसको मैं आगे और ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अच्छा, एक डेटा हम लोग बनाने जा रहे हैं बुलेट के लिए, डेटा फॉर बुलेट, डेटा फॉर गन। बुलेट वाली जो भी चीज होगी उसको शो करेंगे 1 से, गन वाली जो भी चीज होगी उसको शो करेंगे 2 से। ठीक है, 100 ग्राम्स बुलेट, बुलेट का मास गिवन है, यानी कि m1, बुलेट वाली तमाम चीजें 1 से शो करेंगे। बुलेट का मास गिवन है कितना? 100 ग्राम, लेकिन मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, ग्राम छोटा यूनिट है ना, ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को डिवाइड बाय 1000 किया तो क्या आंसर आया? 0.1, मास का ऐसा यूनिट आ गया किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि u वाली वेलोसिटीज क्या है? इनिशियल वाली हैं, और शुरुआत में ना ही बुलेट चली है और ना ही गन चली है, तो शुरुआत में इनिशियली u1 भी क्या होगा? जीरो होगा, और u2 भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली ना तो बुलेट चली है और ना ही गन चली है, तो u1 भी जीरो, u2 भी जीरो। ये देखिए u1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, शुरुआत में तो बुलेट चली ही नहीं ना, तो u1 क्या होगा? जीरो होगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अच्छा, व्हाट इज द, अच्छा आगे क्या है? 100 ग्राम्स बुलेट, 100 ग्राम के बुलेट को मैंने फायर किया एक गन से, और गन का वजन कितना था? 10 किलोग्राम। ठीक है, एक 10 किलोग्राम गन के एक 10 किलोग्राम गन से मैंने 100 ग्राम का बुलेट क्या किया? फायर किया विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, और उस बुलेट की स्पीड कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड। देखिए, शुरुआत में तो बुलेट चला ही नहीं, यानी कि u1 जीरो, लेकिन फिर बाद में बुलेट चला दिया, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बुलेट की? v1, फाइनल वेलोसिटी। बुलेट की तमाम चीजों को 1 से शो कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बुलेट की? 100 मीटर पर सेकेंड, लिख दिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? रिकॉइल का मतलब है कि आंसर आएगा नेगेटिव। रिकॉइल का मतलब होता है कि गन पीछे आएगी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, और पीछे आने को फिजिक्स में नेगेटिव डायरेक्शन से शो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन से शो करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? अब देखिए, गन का मास गिवन है, गन की तमाम चीजों को m2 से शो कर रहे हैं। m2 कितना गिवन है? 10 किलोग्राम। सही है। u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ना तो शुरुआत में गन चली है और ना ही शुरुआत में बुलेट चली है, तो u1 और u2 रहा जीरो। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोगों को रिकॉइल ऑफ द गन की वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कि बुलेट चलने के बाद गन की फाइनल वेलोसिटी के साथ गन किस रफ्तार से पीछे आ रही है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, गन की क्या मालूम करनी है? फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी कि v2, गन की तमाम चीजों को 2 से शो कर रहा है ना, तो v2 मालूम करना है। बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल। ठीक है, बस सिर्फ इतना आप लोगों ने याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर जब भी ये गन वाला केस आ जाए, जब भी ये गन वाला न्यूमेरिकल आ जाए, तो u1 और u2 दोनों जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि ना ही शुरुआत में बुलेट चली है और ना ही शुरुआत में गन चली है, तो u1 और u2 जीरो रहा। ठीक है, और फाइनली हम लोगों को मालूम क्या करना है? रिकॉइल ऑफ द गन मालूम करना है, यानी कि व्हाट इज द स्पीड, v2 मालूम करना है कि किस रफ्तार से गन पीछे आई, यानी कि फाइनल। ठीक है, v2 मालूम करना है। सॉल्यूशन, ये वाला फॉर्मूला है कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वाला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तमाम चीजें गिवन है। m1 कितना गिवन है? 0.1 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद 0.1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई। u1 कितना है भाई? जीरो है, क्योंकि शुरुआत में बुलेट ही नहीं चली। ठीक है, इनिशियली बुलेट चली ही नहीं, तो जीरो, प्लस m2 कितना गिवन है? 10 किलोग्राम, रख दिया। u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ना ही शुरुआत में गन चली ना ही शुरुआत में बुलेट चली, तो u2 भी क्या है? जीरो, इज इक्वल टू m1 कितना है? 0.1 सवाल के मुताबिक, मल्टीप्लाई v1 कितना है? यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जब बुलेट चल गई उसकी रफ्तार कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड। v1 कितना है? 100 पुट कर दिया, प्लस m2 कितना है? 10, रख दिया 10। v2 हम लोग मालूम कर रहे हैं कि किस रफ्तार से गन पीछे आई। ठीक है, रिकॉइल ऑफ द गन v2 मालूम कर रहे हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा? 10 होगा, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय v2 रहा एज इट इज। 0 प्लस 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय v2 एज इट इज। ठीक है, 10 यहाँ पर प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय v2 रहेगा एज इट इज। ठीक है,
अब 0 माइनस 10 क्या होगा, -10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय V2 रहेगा एज इट इज। मालूम क्या कर रहे हैं, V2 मालूम कर रहे हैं ना, तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। ये देखें 10 वहां पे जाके डिवाइड कर गया, 10 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा 1, और ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। V2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रिकॉइल को, रिकॉइल यानी कि गन वापस आई। ठीक है, आप लोगों ने बस मिक्सअप नहीं करना, आप लोगों ने जैसे बुलेट की तमाम चीजों को 1 से शो किया है तो तमाम चीजों को 1 से शो करेंगे, गन की तमाम चीजों को 2 से शो किया है तो तमाम चीजों को 2 से शो करेंगे। और इनिशियली शुरुआत में U1 और U2 0 रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ना ही शुरुआत में बुलेट चली है U1 भी 0, ना ही शुरुआत में गन चली है U2 भी 0। ठीक है, बाकी आप लोग अगर बुलेट की तमाम चीजों को 1 से शो कर रहे हैं तो तमाम को 1 से शो करेंगे, अगर बुलेट की तमाम चीजों को 2 से शो कर रहे हैं तो तमाम को 2 से शो करेंगे। ठीक है, अगर गन की तमाम चीजों को 2 से शो कर रहे हैं तो तमाम को 2 से, अगर गन की तमाम चीजों को 1 से शो कर रहे हैं तो तमाम चीजों को 1 से शो कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास आंसर में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। आप लोगों की बुक में इस न्यूमेरिकल का आंसर गलत दिया हुआ है, ये हमारे पास आ गया जनाब इस न्यूमेरिकल का करेक्ट आंसर। यहां तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 3 को करने के बाद अब हम लोग फाइनली न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है। देखें, अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकंड इनटू अ टारगेट। कह रहे हैं कि एक मशीन गन है, मशीन गन में क्या होता है कि एकदम बहुत सारी बुलेट्स निकलती हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि एक मशीन गन ने 1 सेकंड के अंदर हर सेकंड 10 बुलेट फायर किए। ठीक है, एक मशीन गन ने हर सेकंड 10 बुलेट फायर किए एक टारगेट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ईच बुलेट वेज 20 ग्राम। कह रहे हैं कि हर बुलेट का वजन कितना है, 20 ग्राम। और बुलेट है कितनी, 10 बुलेट है। एक मशीन गन ने हर सेकंड में 10 बुलेट फायर की, एक बुलेट का वजन कितना है, 20 ग्राम। तो 10 बुलेट का हम लोगों को कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेज 20 ग्राम एंड हैड ए स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड। और वो बुलेट कितनी रफ्तार से गई, 1500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गई। लेकिन एक मेरी बात सुनिएगा कि जब बुलेट गन के अंदर है तो उस वक्त तो बुलेट की कोई रफ्तार नहीं है ना। इनिशियली बुलेट जब गन के अंदर है तो इनिशियली शुरुआत में तो उसकी कोई रफ्तार नहीं है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जैसे ही बुलेट चला दी मैंने तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ होगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। क्या कह रहे हैं कि आप लोग फोर्स मालूम करके बताएं। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज m है। बहुत आसान, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकंड। ठीक है, और मास ऑफ 1 बुलेट, मास कैसे पता चला मुझे, मास है क्योंकि ग्राम में दिया है। हमें हर बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। तो मैंने क्या लिखा, मास ऑफ 1 बुलेट। मास को किससे शो करते हैं, m से। कितना दिया है, 20 ग्राम। तो ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, क्या आएगा 0.02 किलोग्राम। एक बुलेट का हमारे पास मास आ गया कितना, 0.2 किलोग्राम। अब हम लोग एक बुलेट का मास तो नहीं रखेंगे ना फॉर्मूले में, हम लोग सारी बुलेट्स का मास रखेंगे। तो एक बुलेट का मास मुझे पता चल गया कितना, 0.02। 10 बुलेट का मास कैसे पता चलेगा, 0.02 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। भाई मास ऑफ 10 बुलेट्स, सारी की सारी बुलेट्स का मास मुझे कैसे पता चलेगा, जो एक बुलेट का मास मैंने निकाला है इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, क्योंकि 10 बुलेट्स हैं टोटल। तो ये देखें 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर आ जाएगा, 0.2 किलोग्राम। ये मेरे पास टोटल मास आ गया 10 बुलेट्स का। 10 बुलेट्स का मेरे पास टोटल मास कितना आ गया, 0.2 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी, और मैंने आपको एक बात बता दी कि शुरुआत में बुलेट तो गन के अंदर है, तो शुरुआत में इनिशियली उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, vi 0 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी, जैसे ही बुलेट को गन से फायर किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 1500 मीटर पर सेकंड। क्या लिखा है, फाइनल वेलोसिटी vf 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फोर्स यानी कि F हम लोगों को मालूम करना है, सिंपल। F इज इक्वल टू ma का आप लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए हम लोगों को मालूम नहीं, मास हम लोगों को मालूम है। ये देखें, मास तो हम लोगों को सारी की सारी बुलेट्स का मालूम कर लिया, कितना, 0.2 किलोग्राम। तमाम बुलेट्स का मास कितना है, 0.2 किलोग्राम। मास मालूम है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मालूम, तो एक्सेलरेशन की तलाश में निकलते हैं। फाइंडिंग ए, हम लोगों ने 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन हम लोग लगाएंगे एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए।
अब आप लोग चूज करें, इसमें से पिक करें कि कौन सी इक्वेशन के अंदर सारा सामान हम लोगों को डेटा में गिवन है। देखें, चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन वी एफ, जी भाई बिल्कुल गिवन है 1500। वी आई बिल्कुल गिवन है 0, ठीक है, वी आई बिल्कुल गिवन है 0। ए मालूम कर रहे हैं, टाइम, टाइम भी गिवन है भाई, टाइम कितना है। अच्छा, यहां पर मैं टाइम लिखना भूल गया, देखें डेटा के अंदर टाइम में लिखना भूल गया। टाइम कितना है पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में 10 बुलेट फायर किए मशीन गन ने। तो यहां पर टाइम लिख देते हैं 1 सेकंड, ठीक है। टाइम भी हम लोगों को मालूम है 1 सेकंड, ये आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। अब टी भी हम लोगों को मालूम है, तो पहली इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चेक करते हैं, एस डिस्टेंस, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ डिस्टेंस, नहीं लगा सकते। तीसरी चेक करते हैं, 2 कांस्टेंट है। ए मालूम कर रहे हैं, एस डिस्टेंस कहीं पे भी नहीं दिया हुआ सवाल में, ये भी नहीं लगा सकते। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास तमाम समान डेटा के अंदर मौजूद है, वी एफ भी पता है, वी आई भी पता है, ए मालूम कर रहे हैं, टी भी पता है। तो ये देखें मैंने क्या लिखा, फाइंडिंग ए, फर्स्ट इक्वेशन यूज की, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। वी एफ कितना है 1500, ये देखें वी एफ कितना है 1500, पुट कर दिया 1500 इज इक्वल टू वी आई कितना है 0, वी आई कितना है 0, पुट कर दिया 0 प्लस ए मालूम कर रहे हैं, और टाइम कितना है 1, हर सेकंड में 10 बुलेट्स फायर की मशीन गन, ठीक है। 1 1500 एज इट इज रहा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय ए क्या होगा 1 ए हो गया, ठीक है। ए मालूम कर रहे हैं ना, 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 को करने के बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की सबसे पहले आप लोग कहानी सुन लीजिएगा। देखें मैंने क्या किया, मैंने एक रस्सी यानी कि एक कॉर्ड से मैंने ब्लॉक को हैंग कर दिया, ब्लॉक को लटका दिया, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने गन से एक बुलेट को फायर किया, उस बुलेट को मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फायर किया। तो जैसे ही वो बुलेट इस ब्लॉक पे आके लगेगा तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, ब्लॉक ऐसे आगे जाएगा ना। मैंने इस ब्लॉक को रस्सी से टांगा है, फिर मैंने बुलेट फायर किया इस ब्लॉक के ऊपर। जैसे ही मैंने बुलेट फायर किया तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ब्लॉक ऐसे आगे जाएगा, यानी कि पेंडुलम की तरह जाएगा, इसको कह सकते हैं पेंडुलम की तरह जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने बुलेट फायर किया इस ब्लॉक के ऊपर तो ब्लॉक कहाँ गया, यूं आगे गया, और कितना आगे गया 10 सेंटीमीटर तक आगे गया, ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है। अच्छा, ब्लॉक ऐसे आगे ऊपर की तरफ गया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ब्लॉक अगेंस्ट द ग्रेविटी गया है। देखें ग्रेविटी की वैसे डायरेक्शन कैसे होती है, डाउनवर्ड होती है। ये मैंने मार्कर ऊपर फेंका, मार्कर नीचे आया, ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। लेकिन ये ब्लॉक गोली लगने के बाद ऊपर गया, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी गया, तो यहां पर इसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए माइनस होगी क्योंकि ये ब्लॉक ग्रेविटी के अगेंस्ट गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये पूरा सवाल जो है वो इसी कहानी के ऊपर लिया गया, ठीक है। ये पूरा सवाल इसी कहानी के ऊपर है। देखें क्या लिखा है, अ 50 ग्राम बुलेट, ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में। अ 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। अब देखें ये वाला सवाल भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला है, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, वही सवाल है, ये देखिए वही फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक डेटा बना लूंगा बुलेट के लिए और एक डेटा बना लूंगा ब्लॉक के लिए, क्योंकि उससे आसानी रहती है। बुलेट वाली जो भी चीजें होंगी उसको मैं शो कर दूंगा 1 से, चाहे वो बुलेट का मास हो तो m1, चाहे वो बुलेट की वेलोसिटी हो तो वो v1 या u1, ठीक है। ब्लॉक वाली जो भी चीजें होंगी उसको मैं शो कर दूंगा 2 से, क्योंकि ब्लॉक बाद में आ रहा है ना, तो ब्लॉक वाली जो भी चीजें होंगी उसको मैं शो कर दूंगा 2 से, ठीक है। ब्लॉक का चाहे मास हो तो m2, चाहे वेलोसिटी हो तो u2 या v2। अब मैं क्या करता हूं, डेटा फॉर बुलेट, एक डेटा बुलेट के लिए बना रहा हूं और एक डेटा ब्लॉक के लिए बना रहा हूं। देखें डेटा फॉर बुलेट, बुलेट का मास गिवन है, बुलेट की तमाम चीजों को 1 से शो कर रहा हूं, तो बुलेट का मास m1 कितना गिवन है 50 ग्राम, लेकिन मास का ऐसा यूनिट 50 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या आया 0.05, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है किलोग्राम, ये आ गया। अब इनिशियली u1 क्या है, बुलेट की सारी चीजों को 1 से शो कर रहे हैं ना, तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। भाई बुलेट शुरुआत में तो चली नहीं ना, शुरुआत में तो बुलेट गन के अंदर ही है, तो शुरुआत में तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है बुलेट की 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आगे आगे क्या लिखा है, 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। अब ये देखें डेटा फॉर ब्लॉक, ब्लॉक का कितना है, ब्लॉक का मास, ब्लॉक की तमाम चीजों को हम लोग 2 से शो कर रहे हैं, ब्लॉक का मास कितना है
10 किलोग्राम है। लेकिन अब आप मेरी एक बात सुनिएगा कि ये ब्लॉक का मास कितना है, 10 किलोग्राम है। भाई ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास कितना है भैया, 10 किलोग्राम। लेकिन जैसे ही मैंने बुलेट इस ब्लॉक के अंदर फायर किया तो फिर तो इस ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर बुलेट का भी मास शामिल हो जाएगा। देखें जैसे ही मैंने इसके अंदर बुलेट को फायर किया तो इस ब्लॉक के अंदर बुलेट भी शामिल हो जाएगी, यानी कि बुलेट का भी मास शामिल हो जाएगा। तो इसका मास क्या होगा, इस ब्लॉक का टोटल मास क्या बनेगा, इस ब्लॉक का अपना मास जो कि कितना है 10 किलोग्राम, और इसके अंदर वो बुलेट का भी मास शामिल हो गया जो मैंने फायर की है। और बुलेट का मास हम लोगों ने कितना निकाला है, ये देखें कितना निकाला है, 0.05। तो इसके अंदर हम लोग प्लस कर लेंगे तो हमारे पास इस ब्लॉक का टोटल मास अब आ जाएगा। ठीक है, खाली 10 किलोग्राम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बुलेट को फायर किया। जब मैंने बुलेट को फायर किया तो बुलेट इसके अंदर जाएगी ना ब्लॉक के, तो इस ब्लॉक के अंदर उस बुलेट का भी मास शामिल हो गया जो कि कितना है 0.05। तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे ब्लॉक के मास से, हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। ये देखें मैंने प्लस ही किया है, 10 प्लस 0.05, क्या आंसर आ गया 10.05, और मास का यूनिट क्या है किलोग्राम। ये ब्लॉक का मास आ गया। ठीक है, अब आगे सवाल क्या है, इस फायर इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड। और उस ब्लॉक को मैंने आपको बता दिया था कि मैंने एक लंबे से धागे से, एक लंबे से कॉर्ड से बांधा हुआ है, लंबी सी रस्सी से, सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। और जैसे ही उसको गोली लगी तो वो पेंडुलम की तरह आगे बढ़ा। ठीक है, स्विंग एज अ पेंडुलम, बिल्कुल ठीक है, सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड so that its center of gravity rises by 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ब्लॉक को गोली लगी, जैसे ही ब्लॉक को बुलेट लगा तो वो डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस यानी कि अपनी जगह से 10 सेंटीमीटर तक ऊपर गया, अपनी जगह से 10 सेंटीमीटर तक ऊपर गया। बिल्कुल ठीक है, ये देखें डिस्टेंस गिवन है भाई कितना, 10 सेंटीमीटर। अच्छा उससे पहले देखिएगा कहानी, if the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what was the speed of the bullet? Speed of the bullet, बुलेट की तमाम चीजों को 1 से शो किया है। तो सबसे पहले आप लोग फौरन से बुलेट के डेटा में आ जाए। अब बुलेट की तमाम चीजों को 1 से शो किया है तो बुलेट की हम लोगों को स्पीड मालूम करनी है फाइनल, यानी कि v1 मालूम करनी है, क्योंकि u1 यानी कि इनिशियली तो उसकी कोई स्पीड नहीं है, वो गन के अंदर है, इनिशियली बुलेट की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो u1 तो 0 हो गई। और सवाल में क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। बुलेट का जैसे ही नाम आ गया आप लोग डेटा के अंदर आ जाएंगे, बुलेट वाले डेटा के अंदर आ जाएंगे, और हम लोग इसके अंदर v1 को मालूम करना है। अच्छा अब U2, अब देखें भाई ये गन वाला तो केस नहीं है ना, अभी जो हम लोगों ने इससे पहले न्यूमेरिकल डिस्कस किया था तो उसके अंदर तो गन की भी वेलोसिटी शुरुआत में नहीं थी और बुलेट की भी नहीं थी, यानी कि U1 और U2 दोनों 0 हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ब्लॉक है, यहाँ पर तो गन का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पर तो ब्लॉक की शुरुआत में तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना। देखें ब्लॉक को जैसे ही गोली लगी तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, तो यानी कि कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियली, तो ये U2 हम लोगों को मालूम नहीं है सवाल के अंदर। और ब्लॉक को जैसे ही गोली लगी तो ब्लॉक आगे गया, ये आगे जाके थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई देखें ब्लॉक को जैसे ही गोली लगी तो ब्लॉक को जैसे ही बुलेट लगा तो ब्लॉक कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ आगे गया, जो कि हम लोगों को नहीं मालूम, U2 मालूम करना है, और आगे जाके ये रुक जाएगा, यानी कि VF इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी। देखें अब ब्लॉक के डेटा में आ जाए, ब्लॉक की तमाम चीजों को 2 से शो किया है ना, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि V2 0 हो जाएगी। ये देखें V2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बुलेट की तमाम चीजों को 1 से शो किया था, ब्लॉक की तमाम चीजों को 2 से शो किया था ना, तो V2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ब्लॉक की, 0 हो जाएगी। ये देखें 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और U2 मालूम नहीं है हम लोगों को। और S यानी कि डिस्टेंस, कि गोली लगने के बाद ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना कवर किया, 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। कैसे करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, क्या आंसर आया 0.1 मीटर। और ग्रेविटी की वैल्यू अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है तो क्या होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब आप लोग देखिएगा गौर से, m1 हम लोगों को पता है, बिल्कुल पता है m1, ठीक है, u1 भी हम लोगों को पता है, बिल्कुल पता है u1, ये देखें पता है, m2 भी हम लोगों को पता है भाई, बिल्कुल पता है। U2 हम लोगों को नहीं पता कि जिस वक्त ब्लॉक को बुलेट लगी तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ा ब्लॉक, ये U2 हम लोगों को नहीं पता।
और ब्लॉक आगे देखें जैसे ही ब्लॉक को बुलेट लगी तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा ना ये, तो वो हम लोग को नहीं मालूम और आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया, यानी कि ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ब्लॉक की तमाम चीजों को हम लोगों ने 2 से शो किया है और फाइनल वेलोसिटी यानी कि v2 क्या हो गई ब्लॉक की, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अच्छा u2 नहीं मालूम, नहीं मालूम, m1 मालूम है, v1 तो मालूम कर रहे हैं भाई, मालूम कर रहे हैं, m2 मालूम है, v2 मालूम है। देखें v2 मालूम है, m2 मालूम है। अब देखें इस इक्वेशन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हम लोगों को 2 चीजें नहीं मालूम, तो हम लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते। सबसे पहले हम लोग को u2 मालूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि v1 तो मालूम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले u2 मालूम कर लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और v1 हम लोग मालूम कर लेंगे। तो मैंने क्या हेडिंग डाली, फाइंडिंग u2। u2 है ना, तो 2 वाली चीज यानी कि ब्लॉक वाले डेटा की तरफ फौरन आ जाएंगे आप लोग। 2 वाली चीज आई है ना, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग ब्लॉक वाले डेटा को देखेंगे, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे। अच्छा, अब u2 कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन है, vi प्लस at के बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, gt आ जाएगा, क्योंकि ऊपर गया, ग्रेविटी वाला केस हो गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू, s नहीं आएगा यहाँ पर, h आ जाएगा। ठीक है, ये चलें ऐसे ही रहने देते हैं, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी लिख रहा हूं, वैसे तो at स्क्वायर होती है। तीसरी इक्वेशन क्या है, 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब देखेंगे कौन सी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, पहली इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि टाइम तो मालूम नहीं है। दूसरी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि टाइम तो मालूम नहीं है। तीसरी कर सकता हूँ, देखें 2 तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसकी, u2, 2 वाले डेटा पे आ जाएंगे, 2 वाला डेटा ब्लॉक का है। फाइनल वेलोसिटी किसकी है, ये v2 की बात हो रही है, क्योंकि देखें 2 वाले डेटा पे आ जाएंगे आप लोग। यहाँ पर फाइंडिंग u2 लिखा है ना, तो सबसे पहले आप लोग 2 वाले डेटा पे आ जाएंगे। 2 वाले डेटा पे आ गए, फिर ये मैंने फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले के अंदर फाइनल वेलोसिटी आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 2 वाले डेटा के अंदर कौन सी है, v2 है। ठीक है, मालूम है भाई 0। और vi क्या है, 2 वाला डेटा, ब्लॉक वाला डेटा, vi इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक वाले डेटा के अंदर कौन सी है, u2 वाली है, जो हम लोगों को मालूम करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग ब्लॉक वाले डेटा की तरफ अपना जहन घुमाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक वाले डेटा में किससे शो हुई है, v2 से शो हुई है, और vi यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक वाले डेटा के अंदर 2 वाले डेटा के अंदर किससे शो हुई है, u2 से शो हुई है। ठीक है, अच्छा अब भाई ये इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं, इसके अंदर सारा सामान मौजूद है, लेकिन लगा दी, 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2gs एज इट इज रहा इज इक्वल टू vf स्क्वायर, vf क्या है, 2 वाला आया है ना, तो 2 वाले डेटा के अंदर vf, 2 वाले डेटा के अंदर फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है, तो vf की जगह क्या रख दिया, v2, और इसके ऊपर स्क्वायर रहा एज इट इज। ठीक है, माइनस vi। अब 2 वाला डेटा ब्लॉक का है, ब्लॉक वाले डेटा के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, मोमेंटम के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं ना, और ब्लॉक वाले डेटा के अंदर इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो vi की जगह u2 रखा, इसके ऊपर स्क्वायर रहा एज इट इज। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2 एज इट इज मल्टीप्लाई, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 9.8 माइनस 9.8, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी किया। ठीक है, माइनस 9.8 पुट किया, s की वैल्यू क्या है 0.1, देखें s की वैल्यू क्या है 0.1 पुट किया, इज इक्वल टू v2 की वैल्यू गिवन है 0, पुट कर दिया, 0 पे ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस u2 मालूम कर रहे हैं भाई, u2 पे ऊपर स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों वैल्यूज को जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.96, और माइनस का साइन रहेगा एज इट इज इक्वल टू, उस तरफ 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 माइनस u2 स्क्वायर क्या होगा, माइनस u2 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस क्या हो गया, मर गया, माइनस से माइनस मर गया। अब हम लोगों को u2 स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, हम लोगों को u2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा। अब आप लोग अपने कैलकुलेटर में 1.96 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.4 आएगा, और वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब देखें हम लोगों ने ये u2 मालूम कर लिया, ये u2 हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज को पुट करके v1 निकाल सकते हैं। पहले क्या था, पहले इस फॉर्मूले के अंदर 2 चीजें नहीं मालूम थी, तो ये फॉर्मूला पुट नहीं हो पाता। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ v1 मालूम करना है, वो तो मालूम ही करना है, और तमाम चीजें पता है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को पुट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट करें, फिर मैं बोर्ड को रख करके सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करता हूं, और हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। देखें, वही फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। अब आप लोगों ने डेटा कॉपी किया होगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज पुट की। आप लोगों ने डेटा कॉपी किया होगा तो वहां से देख के सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। m1 कितना गिवन था 0.05 मल्टीप्लाई u1 कितना गिवन था 0 प्लस m2 कितना गिवन था 10.05, ठीक है, u2 कितना है 1.4 जो कि हम लोगों ने मालूम किया था, ठीक है, इज इक्वल टू m1 कितना है 0.05, v1 एज इट इज, v1 तो मालूम कर रहे हैं, प्लस m2 कितना है 10.05 मल्टीप्लाई v2 कितना गिवन था 0 गिवन था, ठीक है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.4 14.07 इज इक्वल टू 0.05 v1 एज इट इज रहा प्लस 10.05 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 14.07 प्लस 0 कितना आएगा 14.07 इज इक्वल टू 0.05 v1 प्लस 0 कितना आएगा 0.05 v1, बिल्कुल ठीक है। मालूम क्या कर रहे हैं, v1 मालूम कर रहे हैं, 0.05 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके डिवाइड करेगा, ये देखें वहां पे जाके डिवाइड किया, जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 281.4 और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल था ये, दो जगह ट्रिकी था कि ब्लॉक का आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम मास नहीं रखना था। क्यों नहीं रखना था, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर अब बुलेट भी घुस गई तो बुलेट का भी मास शामिल हो गया, तो दोनों को प्लस करके एक जगह ये ट्रिक थी, दूसरी जगह डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते थे, पहले U2 मालूम करना था। U2 कैसे मालूम किया, इक्वेशन लगा के मालूम किया, ठीक है, ये तमाम बातें मैंने आप लोगों को इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अगर फिर भी कोई ना कोई मसला हो रहा हो आप लोगों को तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूं हर वीडियो में, आप लोग इस पर मुझसे मैसेज करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यहां तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल नंबर 6 बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल लिया गया है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाले टॉपिक से, जो कि मैंने डेरिवेशन करवाई थी आप लोगों को डिटेल में, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटीज का फॉर्मूला मालूम किया था, ठीक है। कोलिजन के बाद, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटीज का हम लोगों ने फॉर्मूला मालूम किया था v1 का और v2 का, बिल्कुल वही न्यूमेरिकल है ये वाला। देखें, A 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल, क्या कह रहे हैं कि एक 70 ग्राम की बॉल जाके टकरा गई दूसरी बॉल के साथ, और दूसरी बॉल का वजन कितना है 140 ग्राम। तो अब इसके अंदर भी हम लोग दो डेटा बनाएंगे, दो बॉलें आ गई ना, तो एक डेटा बनाएंगे बॉल 1 का, एक डेटा बनाएंगे बॉल 2 का। बॉल 1 के डेटा की सारी चीजें 1 से शो करेंगे, चाहे मास हो चाहे वेलोसिटी हो। बॉल 2 के डेटा की सारी चीजें 2 से शो करेंगे, चाहे मास हो चाहे वेलोसिटी हो। देखें, डेटा फॉर बॉल 1 70 ग्राम गिवन है, बॉल 1 का मास m1, बॉल 1 की सारी चीजें 1 से शो करें, ठीक है, कितना गिवन है 70 ग्राम। ऐसा यूनिट में लाएंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो क्या आएगा 0.07, और ऐसा यूनिट क्या होता है मास का किलोग्राम, बिल्कुल ठीक है। कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। अब बॉल 2 का डेटा बनाएंगे, बॉल 2 की सारी चीजें 2 से शो करेंगे, बॉल 2 का मास यानी कि m2 कितना गिवन है 140 ग्राम, ऐसा यूनिट में लाएंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.14 किलोग्राम, ऐसा यूनिट में आ गया, ठीक है, 0.14 किलोग्राम। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल, अब फर्स्ट बॉल के डेटा के अंदर आ जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी का मोमेंटम वाले केस के अंदर किससे शो करते हैं, u से शो करते हैं, और फर्स्ट बॉल आ गई तो u1 कितनी गिवन है फर्स्ट बॉल की 9 मीटर पर सेकंड, पुट कर दिया 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टू राइट वाइल द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, और दूसरी बॉल किस में है रेस्ट में। अब दूसरी बॉल की सारी चीजों को 2 से शो कर रहे हैं, दूसरी बॉल किस में है रेस्ट में, ठीक है। लेकिन जैसे ही पहली बॉल क्या हो गई जाके टकरा गई दूसरी बॉल से, तो दूसरी बॉल की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। देखें, इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, वही आ गया इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक, व्हाट वुड बी द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉल्स की हम लोगों को वेलोसिटीज मालूम करनी है टकराने के बाद, यानी कि वही v1 और v2 मालूम करना है। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये तो हम लोगों ने बकायदा डेरिवेशन करके डिराइव किया है थ्योरी के टॉपिक में, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए याद रखेंगे आप लोग v1 और v2 का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे। अब एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, ये v1 का पूरा फॉर्मूला है, आप लोग इसमें सारी की सारी वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, और जब अपने कैलकुलेटर चला के आंसर निकालेंगे तो v1 का आंसर आएगा -3 मीटर पर सेकंड। टैली कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करने में मसला हो रहा हो तो आप लोग इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अच्छा,
V1 का आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास सॉल्व करने के बाद -3 मीटर पर सेकेंड। अब V2 का ये फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग डिटेल के अंदर डिराइव करके आए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने डिराइव करवाया, ठीक है। ये फॉर्मूला है V2 का, सारी चीजें हम लोगों को गिवन है डेटा के अंदर। इस V2 के फॉर्मूले में सारी चीजें आप लोग पुट करेंगे तो उसके बाद फाइनल आंसर आप लोगों के पास V2 का आएगा 6 मीटर पर सेकंड। एक छोटा सा होमवर्क ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसकी स्टेपिंग्स को खुद करेंगे, यानी कि वैल्यूज पुट करके स्टेप्स को खुद करके और ये आंसर निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये आप लोग के पास दोनों का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, डायरेक्ट V1 और V2 का फॉर्मूला इसके अंदर पुट हो रहा था। ये आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का ये न्यूमेरिकल भी लिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक से। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल हमें, अ ट्रक वेइंग 2500 किलोग्राम। ये ट्रक का वेट नहीं गिवन, क्योंकि वेट का तो ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, यहाँ पर किलोग्राम है, यानी कि हम लोगों को ट्रक का मास गिवन है। क्या कह रहे हैं कि एक ट्रक है, उसका मास कितना है 2500 किलोग्राम और वो मूव कर रहा है 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और वो ट्रक जाके टकरा गया, कोलाइड्स, वो ट्रक जाके टकरा गया एक रुकी हुई गाड़ी से। एक गाड़ी रुकी हुई है, वो ट्रक जाके उससे टकरा गया और उस गाड़ी का मास कितना है 1000 किलोग्राम। अब हम लोग एक डेटा बनाएंगे ट्रक के लिए, एक डेटा बनाएंगे कार के लिए, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल करने के लिए आसानी हो जाए। ट्रक वाली तमाम चीजों को 1 से शो करेंगे, कार वाली तमाम चीजों को 2 से शो कर देंगे, ठीक है। डेटा फॉर ट्रक, डेटा फॉर कार। ट्रक वाली तमाम चीजों को 1 से शो करेंगे। ट्रक का मास M1 कितना है 2500 किलोग्राम। और याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को थ्योरी के अंदर ये बात बताई थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर टकराने से पहले, यानी कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज को हम लोग शो करते हैं U से, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर टकराने के बाद, यानी कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज को हम लोग शो करते हैं V से। तो देखें, अभी ट्रक जाके टकराया नहीं है, जाके टकराएगा, तो टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी ट्रक की कितनी है 21 मीटर पर सेकंड। ट्रक वाली तमाम चीजों को हम लोग 1 से शो कर रहे हैं और टकराने से पहले तो U आ जाएगा। U1 कितनी है 21 मीटर पर सेकंड। U1 क्या है, टकराने से पहले वाली वेलोसिटी है ट्रक की, कितनी 21 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल ठीक है। कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार। स्टेशनरी कार यानी कि टकराने से पहले गाड़ी रुकी हुई है रेस में, और टकराने से पहले वेलोसिटीज को किससे शो करते हैं U से शो करते हैं। और कार है तो कार की तमाम चीजों को हम लोग 2 से शो कर रहे हैं, तो U2 कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल ठीक है। और उस कार का मास भी गिवन है, यानी कि M2 1000 किलोग्राम, बिल्कुल ठीक है। The truck and car move together after the impact. Calculate the common velocity. In short क्या पूछ रहे हैं कि टकराने के बाद उस ट्रक की वेलोसिटी क्या रहेगी और कार की वेलोसिटी क्या रहेगी। टकराने के बाद वेलोसिटीज को किससे शो करते हैं V से शो करते हैं, और ट्रक की तमाम चीजों को 1 से शो कर रहे हैं तो V1 मालूम करना है, और टकराने के बाद वेलोसिटीज को किससे शो करते हैं V से शो करते हैं, और कार की तमाम चीजों को 2 से शो कर रहे हैं तो V2 मालूम करना है। V1 और V2 मालूम करना है। V1 और V2 दर हकीकत होता क्या है, टकराने के बाद की वेलोसिटीज होती है, ठीक है। क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। अच्छा, अभी कॉमन वेलोसिटी क्या लिखा है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ, बहुत इजी स्टेप है। M1 गिवन है कितना 2500 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई U1 गिवन है कितना 21 पुट कर दिया, प्लस M2 गिवन है 1000 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई U2 गिवन है 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू M1 गिवन है 2500 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय V1 मालूम कर रहे हैं, M2 गिवन है 1000 प्लस एज इट इज M2 गिवन है 1000 एज इट इज रखा, V2 मालूम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में एज इट इज रख दिया, ठीक है। अच्छा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या होगा 52500 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय V1 एज इट। अच्छा, अब ये कहानी सुननी है आप लोगों ने, देखें 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या होगा 52500 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ये कहानी सुननी है आप लोगों ने, देखें कॉमन वेलोसिटी कह रहे हैं। कॉमन वेलोसिटी का मतलब ये है कि V1 और V2 को आप लोग एक ही नाम दे दें, कॉमन कर दें। कॉमन कैसे करूं, V1 और V2 को मैं सिंपल V कह देता हूं। V यानी कि मैंने इन दोनों वेलोसिटीज को कॉमन कर दिया, V कह दिया, V का नाम दे दिया। कॉमन वेलोसिटी का मतलब ये है कि V1 और V2 को आप लोग एक ही नाम दे दें, मैंने V का नाम दे दिया। तो ये देखें यहाँ पर 2500 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई V1 को भी V कह दिया प्लस 1000 एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई V2 को भी मैंने V कह दिया, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी यानी कि V1 और V2 को एक ही नाम देते हैं, तो मैंने V1 और V2 को
v कह दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके सामने v1 को भी v कहा, v2 को भी v कह दिया। अब आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 52,500 प्लस 0, 52,500 रहेगा इज इक्वल टू 2005। अब देखें, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म्स के अंदर जनाब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? v कॉमन आ रहा है। देखें, इन दोनों टर्म्स के अंदर v कॉमन आ रहा है, तो v मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? 2500 प्लस 1000 लिख दिया। यहां से 2500 बचा प्लस एज इट इज यहां से क्या बचा? 1000 बच गया। ठीक है, कॉमन निकालना तो आता है आप लोगों को। 52,500 एज इट इज रहा इज इक्वल टू v एज इट इज रहा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3500। v मालूम कर रहे हैं यानी कि कॉमन वेलोसिटी। कैसे मालूम करेंगे? 3500 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके डिवाइड करेगा। ये देखें, यहाँ पर जाके डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3500 वहां पे जाके डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जाकर हम लोगों ने तमाम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मेरे चैनल फिजिक्स विद अली को जरूर सपोर्ट कीजिएगा बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।